ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी मिल बनने की तैयारी और कुलकर्णी नहीं चाह रहे कि मिल बने। क्यों? उनकी मुखियागिरी बलवंत के रहते नहीं चल पा रही। जैसे कि वो प्रतिदिन किसी न किसी गांव वाले का बेवकूफ़ बना लेते थे और उसकी पिटाई भी करते थे, पैसे भी छीन लेते थे, उल्टे सीधे ब्याज। बलवंत के रहते वो नहीं चल पा रही। अब आगे चलते हैं। सारे गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। साईं, रोज आना कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। ना तो उसका बंदर जैसे आदमी का पता चल पा रहा है। हम चाहते हैं कि द्वारका माई में राम रक्षा का पाठ करा जाए तो शायद कुछ राम जी भला कर दें। लेकिन साईं, एक विनती है कि क्या कुंद्रिया ना हो यहाँ पर उस टाइम पर तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बाबा ने कुंद्रिया को जो लड़का था, डिसबैलेंस लड़का था, उसको अपने साथ लगा रखा था। उसे तरह तरह के काम सिखा रहे थे, जैसे टोकरी बुनना वगैरह वगैरह। धीरे धीरे वो मानसिक संतुलन उसका ठीक होता जा रहा था और बाबा की वो पूरी बात सुनता था। अब बाबा की कृपा जिस पर हो तो भला वो कैसे पीछे रह सकता है। बाबा ने कहा ठीक है, कुंद्रिया नहीं होगा, तुम लोग चाहते हो, लेकिन राम रक्षा का पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साईं, हम सभी गांव वालों को कह देते। सभी गांव वालों को कह दिया गया। द्वारका माई में शाम को सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब बाबा की कृपा, बहुत तेज की हवाएं चल गई, अंधेरा हो रहा था। बाबा ने कहा, अरे दीपक तो जला लो चंदू, बिना दीपक जलाए कैसे काम चलेगा, राम रक्षा का पाठ कैसे होगा। चंदू दीपक चलाने चला, लेकिन साईं हवा की वजह से दीपक नहीं जल रहा। बाबा ने कहा, बिना दीपक जले कैसे राम रक्षा का पाठ कर लोगे भाई। इतने में बस्ती के कुछ बच्चे टोकरी में, बांस की टोकरी में दीपक जला जला के 5-7 बच्चे आ गए कि ये क्या है, कि ये कुंद्रिया ने टोकरी बुनी और हम सबको दी और इसमें हम दीपक जला कर ले आए। कुंद्रिया दूर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा। आया वो भी बच्चों के साथ था, लेकिन बाबा ने उसको समझा दिया था, इसलिए वो उनके साथ नहीं आया। बाबा ने कहा, जिस कुंद्रिया से तुम लोग भयभीत हो, उसी कुंद्रिया के बदौलत आज तुम्हारा राम रक्षा का पाठ होगा। और ये जो टोकरी तुम देख रहे हो हाथ में, ये कुंद्रिया की बनाई हुई है। कुंद्रिया ने ही बनाकर बच्चों को बांटी। अब तो सभी गांव वालों को अपनी बात पर पछतावा होना चालू हो गया कि भाई हमने इसे गलत समझा, मानसिक संतुलन ही तो खराब है, लेकिन वैसे तो लड़का दिल का अच्छा है। बाबा ने कहा, देखो तुम सबको उजाले में लाके दूर खड़ा कोने में, वो सामने देखो वो दूर खड़ा है कोने में अंधेरे में, तुम सबको उजाले में लाकर क्या ऐसा व्यक्ति किसी का नुकसान पहुंचा सकता है। सभी गांव वाले अपनी बात पर लज्जित हुए। कहने लगे, नहीं साईं, आज अगर राम रक्षा का पाठ होगा तो कुंद्रिया के साथ होगा। कुंद्रिया आ जाओ, तुम्हारे बिना ये राम रक्षा का पाठ आज नहीं हो पाया होगा। खैर जी, राम रक्षा का पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद गांव वाले कहने लगे, लेकिन साईं समस्या का हल कैसे है।
कब पकड़ा जाएगा? बाबा ने कहा चिंता मत करो, आज आधी रात तक, यानी अगले दिन कि कल आधी रात तक सब द्वारका माई में इकट्ठे हो जाना। अपराधी जो अपराध कर रहा है, किसी का बच्चा उठा के ले जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी के पैसे छीन रहा है और नई बस्ती की तरफ भाग जाता है, आज आधी रात तक वो स्वयं आकर अपना गुनाह कबूल करेगा। कल जो है शाम को द्वारका माई में सारे लोग इकट्ठे हो जाना और अपनी आंखों से देखना, अपराधी तुम्हारे सामने होगा। अगले दिन सभी गांव वाले द्वारका माई में इकट्ठे हो गए। उधर बलवंत को पता चला कि कुलकर्णी की शय पर उसके आदमियों ने बताया कि कुछ मजदूर गांव छोड़कर भाग गए। कुछ को कुलकर्णी ने धमकाया। बलवंत ने कुलकर्णी को आड़े हाथों ले लिया। बलवंत ने कहा, कुलकर्णी सरकार, तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा सरकारी बंगला बन रहा है, तैयार हो जाएगा, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे रहते तुम अपनी मनमानी कर पाओगे। अरे लेबर भाग गई, लेबर कहाँ से लाऊंगा भाई मिल बनाने के लिए? और अगर इसके बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो पूरे गांव वालों को तुम्हारे चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि जो कि तुम उन्हें सताते हो, उचित ना उचित तरीके से उन्हें लूटते हो। कि और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो ब्रिटिश सरकार को तुम्हारी लिखित में शिकायत कर दूंगा। और तुम सोच लेना कि मेरी लिखी हुई शिकायत के ऊपर किस तरह के एक्शन होंगे। तुम्हारे ऊपर जेल में सड़ते नजर आओगे मुखियागिरी छोड़ के, वरना सुधर जाओ और मेरे काम में बाधा बनने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि आज की तारीख में हर गांव वाला चाहता है कि मिल बन जाए, मिल तैयार होगी तो उन्हें काम मिलेगा, जबकि तुम नहीं चाहते। तुम तरह तरह के बीच में अड़चने पैदा कर रहे हो। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, संभल जाओ। कुलकर्णी को इतनी बात सुनने के बाद तुरंत बाबा ने जब गुस्से में कुलकर्णी को झाड़ा था कि कुलकर्णी सरकार, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा, पाप के घड़े भरने का। कुलकर्णी चुपचाप सुन के एक साइड को निकल गया, बलवंत अपने रास्ते निकल गया। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए शाम को द्वारका माई में। अब बाबा गायब, साईं कहाँ है, साईं कहाँ है, साईं कहाँ है? कुछ कहने लगे, साईं ने कहा है तो चोर हर हालत में, मुजरिम जो है हाजिर होगा, साईं ने कहा है तो ही पक्का होगा। अब बाबा बैठे जंगल में, रास्ते में आता मिला उन्हें केशव, साईं यहाँ कैसे बैठे हो और कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, साईं क्या बात है? बाबा ने कहा, ऐसी ऐसी बात है और केशव, आज अपराधी पकड़ा जाना जरूरी है और तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक काम करना होगा, तभी वो अपराधी पकड़ा जाएगा। बोलो साईं, आपके लिए जान हाजिर, गुरु के लिए जान हाजिर, आदेश करो क्या करना है। बाबा ने समझाया कि द्वारका माई जाओ और जो भी कुछ हो रहा है सारा गुनाह अपने उस सिर ले लो, तभी तुम्हारे पिता कुलकर्णी सरकार अपनी गुनाह कबूल करेंगे और अपने असली गुनाहगार को पेश करेंगे। क्यों? किसी और का किया धरा नहीं, ये तुम्हारे पिता कुलकर्णी सरकार का किया धरा है। केशव के लिए तो बाबा की बात पत्थर की लकीर थी। उसने कहा, ठीक है साईं। इतने में कुलकर्णी सरकार वहां पर दिखाई दिए। केशव, तो यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं जो है अपना गुनाह कबूल करने जा रहा हूँ कि बानर का रूप रख के मैं ही गांव वालों को सता रहा था। ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तू बेवकूफ है, तुझे पता है कि और जरूर इस फकीर की चढ़ाया। मैंने कहा, जो भी है साईं मेरे गुरु हैं और जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, और मैं आज ही अपना गुनाह द्वारका माई में जाकर कबूल कर रहा हूं। दूसरे का गुनाह तू कैसे ले सकता अपने सिर?
केशव कहने लगा, यानी पिताजी तुम्हें पता है कि गुनाहगार कौन है? उसके बावजूद इतना कह के केशव चल दिया द्वारका माई की ओर। बाबा और कुलकर्णी सरकार वहां पर खड़े रह गए। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, द्वारका माई पहुंचने में केशव को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अभी भी आपके पास समय है, असली गुनाहगार को हाजिर करो, पेश करो और केशव को बचा लो, वरना गांव वाले केशव का क्या गत बनाएंगे ये तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इतना कह के बाबा निकल लिए और कुलकर्णी जो थे भागे वहां पे से उल्टे पैर। कुलकर्णी के जो संता पंता आदमी उनके साथ चल रहे थे वो भी कह रहे, सरकार सरकार। अरे सरकार कहाँ रुक रहे? सरकार गए, जिस जमूरे को वो बंदर बनाकर पेश करते थे लेके आ रहे हैं। केशव ने कुछ बोलना चाहा ही था द्वारका माई जाके, इससे पहले कुलकर्णी ने बड़े जोर से चिल्ला गए, लो गांव वालों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा चोर पकड़ कर लिया आया। चोर पकड़ कर लिया है। साहब सभी गांव वालों ने देखा, हाँ भाई बंदर का मुखौटा उड़ रखा है। और बाबा ने ये भी कहा था कि और उस लड़के को भी लिया ना साथ में, कुलकर्णी सरकार, जो गांव के बच्चों में फूट डलवा रहा है और कहता मैं बस्ती का हूँ, नहीं बस्ती का हूँ, उसे भी लिया ना। उसे भी पकड़ के लिया है कुलकर्णी सरकार, क्योंकि जब उनकी दबती थी तो फिर तो आगे आगे चलते थे। उसे भी लड़के को पकड़ कर लिया है। और ये रहा वो लड़का जो गांव के बच्चों में फूट डलवा रहा था। अब तो गांव वालों तुम्हारे हवाले है तुम्हारा चोर। और इतना कह के उसके चेहरे से मुखौटा उतार दिया। मुखौटा उतारने के बाद जो असली शक्ल थी लड़के की वो निकल आई। ये पास के ही गांव का लड़का है, नाम है राकेश, और ये इसका छोटा भाई है। और ये दोनों मिलकर गांव वालों को सता रहे थे। धीरे से जाके उसके कान में राकेश के कहा, जो बंदर बना हुआ था, कि बेटा यहां पे मुंह खोला तो सोच ले तेरे भाई को जान से मार दूंगा। अब वो बेचारा चुपचाप बैठा। अब बाबा तो सब अंतर्यामी थे, सब जानते थे, पांचों जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब पे बाबा ने विजय हासिल कर रखी थी। पंच तत्व पे बाबा ने विजय हासिल कर रखी थी, इसलिए बाबा हर किसी की बात जान लेते थे। इतने में बाबा आ रहे हैं सामने से। अब गांव वालों के हवाले कुलकर्णी ने करा तो एक गांव वाला चला उसे मारने के लिए। उनने जैसे ही उसके हाथ लगाया, उसका हाथ जल के और दूर जाके खड़ा हुआ। दो और आए, उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की, उन्हें बिजली का सा झटका लगा और उस लड़के का जो चोर बना हुआ था, बंदर बना हुआ था, उसका शरीर ऐसे अग्नि की तरह दहकने लगा। गांव वाले बाबा ने जब कदम रखा द्वारका माई में, गांव वाले कहने लगे, साईं इसे चोर को आप बचा रहे हो? बाबा ने कहा, मैं बचा नहीं रहा हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप इससे पूछो तो सही। क्या किसी ने पूछने की कोशिश की कि ये सब काम तूने क्यों किया? किसी ने नहीं पूछा। सब अपनी अपनी धुन में है कि कोई कह रहा है मैं इसे मार डालूंगा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। कि किसके कहने पे किया, क्यों किया? किसी ने पूछने की हिमाकत की? इससे नहीं पूछा, इसलिए इसे बचा रहा था। इससे पूछो कि ये सब काम इसने क्यों किया, किसके कहने पे किया। कुलकर्णी कहला, पूछने से क्या होता है? गुनाहगार है तो गुनाहगार है, इसकी सजा इसको मिलने दो, और इसकी सजा तो असली इसे पुलिस के हवाले करूंगा, वो देंगे, इसे जेल भेजेंगे। तो साथियों, फिलहाल जो शिरडी में बवंडर कुलकर्णी ने मचा रखा था उसका आज अंत हुआ।
और फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा कि उस चोर का क्या हुआ और आगे मील की क्या कहानी चली, अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।